अब हम सब अपने ध्यान को इस वक्त थोड़े समय के लिए पवित्र शास्त्र पर लगाएंगे और आज की इस शाम के समय में जो परमेश्वर का वचन है वो है दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक, दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 17वां और 18वां पद। यहाँ पे पौलुस तीमुथियुस को कुछ सिखा रहा है और उसको सेवा करने के लिए उत्साहित करता हुए क्या बता रहा है अपने जीवन की गवाही। 4 अध्याय दूसरा तीमुथियुस 4 का 17-18 पद पढ़ेंगे। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन लें। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, अब प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से भी छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। एक कोरस गाएंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है यीशु। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अभी ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, आमीन। और यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को कुछ खास बात बता रहा है और क्या कहा उसने 17वें पद में, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे उसने क्या दी? सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और अन्य जातियां सुन लें कि मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। एक आयत 4 इंपॉर्टेंट बात उसमें लिखी है। सबसे पहली बात क्या लिखी? परंतु प्रभु मेरा क्या रहा? सहायक रहा। परमेश्वर के लोगों, अगर पौलुस के बारे में बात करेंगे, तीमुथियुस को जब कह रहा है कि तू सेवा करने के लिए समय, भाई आज समय 4 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है तीमुथियुस, दूसरे तीमुथियुस 4 में कि पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि समय आज समय तैयार रहे और अपने सुसमाचार की सेवा को क्या कर? पूरा कर। लेकिन यहां पर पौलुस उसको जीवन की एक सच्चाई इस बात के लिए बता रहा, कहीं तीमुथियुस किसी जीवन के अंदर में कहीं संघर्ष में पड़ जाए या कष्टों में पड़ जाए या सताओं में पड़ जाए या शत्रुओं के जाल में फंस जाए, तो पहले से पौलुस तीमुथियुस को इस चीज की गाइड कर रहा है, उसको समझा रहा है कि ये समय मेरे जीवन में भी आया, मैं भी बड़ी कठिनाइयों में से गुजरा। पौलुस उसको समझा रहा है, लेकिन उसने पहली चीज क्या कही? जब मैं कठिनाइयों में से होकर, मुसीबतों में से होकर,
परेशानी में से होकर, दिक्कत में से होके, समस्याओं में से होके, सताओं में से होके जब मैं निकल रहा था मारे जाने पर और मुझे इस जगह से बाहर निकालने पर भी, लेकिन क्या कह रहा है, प्रभु मेरा क्या रहा, सहायक रहा। परमेश्वर के लोगों, सबसे बड़ी बात यह है सहायक। आज हमारा और आपका सहायक कौन है? परमेश्वर के लोगों, आज इस चीज को हम सभी को समझने की जरूरत है। पौलुस तो तीमुथियुस को बता रहा, मालूम है, जब तू इस खरी सेवा को करेगा, सच्ची सेवा को करेगा, ईमानदारी वाली सेवा को करेगा, तो यकीन जाने तू बहुत से संकटों में से भी होके चलेगा, बहुत सी आजमाइशों में से भी होके चलेगा। लेकिन इतना याद रखना कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुझे छोड़ेगा नहीं। वो तेरा क्या बनेगा? सहायक बनेगा। आमीन। जैसे यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने शिष्यों से कि मैं तो जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। और उस सहायक का नाम उसने क्या बताया? पवित्र आत्मा। यानी कि वो तुम्हें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी, जब तुम्हें उसकी जरूरत करेगी, वो मदद करने के लिए वो सहायक तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। बशर्त है तीमुथियुस, तू अपने जीवन को बेहतर बना के रखना। और हम जब अपने जीवन को एक बेहतर बना के रखते हैं, पवित्र बना के रखते हैं और उसके मन के मुताबिक चलते हैं, तो परमेश्वर के लोगों, उसने कहा प्रभु मेरा सहायक रहा और उसने मुझे क्या दी? सामर्थ्य दी। सहायक बनकर मुझे कैसी सामर्थ्य दी? जैसे गतसमनी बाग के अंदर में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसका पसीना लहू की बूंद बन के गिरने लगा, और लिखा है वहां पर एक स्वर्गदूत उसके पास आया जो उसको क्या दे रहा था? सामर्थ्य देता था। हालेलुया। इसलिए पौलुस फिलिपियों में भी कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और ये सामर्थी वचन आपके हाथ में जो है, पहली चीज मैंने आपको बताई कि वो हमारा सहायक बनकर हमें गाइड करता है। और ऐसा सहायक है जो हमें गाइड करेगा, हमारी मदद करेगा। उसकी सहायता और उसकी मदद से कलाम कह रहा है, उसकी सामर्थ को पाकर वो कह रहा है जब वो मदद करेगा तो कह रहा है मेरे द्वारा सारी अन्य जातियों में सुसमाचार का क्या किया गया? प्रचार किया गया। और लास्ट चीज वो कहता है कि मैं क्या किया गया? छुड़ाया गया है। क्या लिखा है? और मैं सींग के मुंह से भी छुड़ाया। यानी कि वो कह रहा है कि मैं सींग के मुंह से भी छुड़ाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो स्पष्ट है, क्योंकि कलाम पहला पतरस 5:8 में लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की मानिंद इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। इसका मतलब है कि आज का जो टॉपिक है कि उसने मुझे शैतान से, शेर से भी, दुश्मन से भी, जब मेरा जहाज पानी के अंदर में चल रहा था और उस जगह जब आंधी तूफान आ गया तो वहां से भी उसने समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से मुझे सहायक बनकर मदद करी और मुझे सामर्थ्य दी कि जब मैं टापू के पार पहुंचता हूं और जिस जगह पर लोगों ने, ओ प्रभु के लोगों, वहां के लोगों ने जब पौलुस को देखा ठंड में है तो लिखा उसके लिए आग जला दी। हालेलुया। और जब आग लगाई वो सहायक पवित्र आत्मा उनकी मदद कर रहा था और उसने पौलुस के लिए आग लगाई। लिखा है लेकिन आग की आंच में से एक सांप निकल के उसको काट लिया। लोग सोचने लगे शायद ये गुनहगार है, शायद ये पापी है और अब कुछ देर में मर जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद देखा ना तो उसका हाथ सूजा ना पॉइजन चढ़ा, तब वो जान गए वास्तव में ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का जन है। वो कह रहा मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। मेरे शत्रु जो मेरे विपरीत थे, मेरे सताने वाले,
जो मेरे विपरीत थे, जो मेरे से बदला लेने वाले, जो अगेंस्ट थे, और जो मुझको एक कम 39 कोड़े 5 बार पीठ पे मारकर और 2 बार बेते मारकर समुद्र में फेंकने के बावजूद भी कह रहा मैं समुद्र से छुड़ाया गया। मैं शत्रुओं के 39 5 बार कोड़े 5 बार मरने पे इंसान मर सकता है, लेकिन मैं उनके हाथ से भी छुड़ाया गया। और परमेश्वर ने, वो कह रहा है आगे को वो मुझे हर एक बुरे काम से भी क्या करेगा, छुड़ाएगा, बचाएगा। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर। आज अजीजों, हमारे जीवन के अंदर में कोई ऐसा सहायक नहीं है, कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है और कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं है कि जो हमें सामर्थ्य दे। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो सहायक बनकर हमें सामर्थ्य देता है, ताकि उस सामर्थ्य के द्वारा उसका पूरा प्रचार किया जाए। और वो पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है कि मैं सींग के मुंह से भी छुड़ाया गया। अगर ये परिस्थितियां तेरी लाइफ के अंदर में आए तो उस वक्त तू घबराना मत। हालेलुया। उस वक्त तेरा हियाव टूटे ना, उस वक्त तेरा विश्वास कमजोर ना हो। उस समय तू अपने मुंह से कोई अपशब्द ना बोलना, बल्कि इसी पाठ के अंदर में वो कहता है प्रभु के लोगों, 5वें पद में अब पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है, पर तू सब बातों में सावधान रहे। सब बातों में तू उठा और सुसमाचार का प्रचार का काम कर, अपनी सेवा को पूरा कर। जैसे पौलुस कहता है कि जब मैंने अपने जीवन के अंदर में सेवा का भार रखा, सेवा का एक बोझ अपने अंदर लेकर मैं खुदावन यीशु मसीह के लिए निकल चला। और जब मैं उसके लिए निकल चला तो वो आगे उसने इतनी घटनाएं बताई, इतनी परेशानियां बताई कि ये सब कुछ मेरे ऊपर बीता। जो मेरे ऊपर बीता मेरे यीशु के ऊपर भी बीता, और हो सकता है कि ये तेरे ऊपर में भी बीते, लेकिन तू अपनी सेवा को पूरी करना। क्योंकि कह रहा है मैं सींग के मुंह से, शत्रु की ताकत से छुड़ाया गया हूं, मैं पाप से छुड़ाया गया। मैं जब तक अज्ञानी था तब तक मैं पाप के अधीन रहता था और पाप मेरे ऊपर में राज करता था और मैं पाप को राज करने देता था। मैं उस बंदिश में था। कब तक मैं उस बंदिश में था? जब तक मैं अनजान था, प्रभु से अनजान जब तक था तब तक मैं बंदिश में था। लेकिन उस परमेश्वर के पुत्र हमारे खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि जिसने हमें ऐसी मुसीबतों से छुड़ाया। और पौलुस कह रहा है कि मैं शाऊल था, लेकिन उस परमेश्वर ने जब मुझे छुड़ाया तो आज मैं परमेश्वर का एक सच्चा दास होके, तैयार होकर उसकी खिदमत को जब अंजाम दे रहा हूं। तो वो बता रहा है तीमुथियुस को, तू भी सेवा को पूरी कर, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला। अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय को अगर देखें, अय्यूब 19 अध्याय के 25 पद के अंदर में, और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात अय्यूब इस प्रकार से कहता है। और अय्यूब क्या कहता है? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो पृथ्वी पर क्या होगा? आमीन। ये कितनी अच्छी बात कह रहा है। मेरा छुड़ाने वाला क्या है? जीवित है। एक बात उसने कही, निश्चय। हालेलुया। देखिए, निश्चय का मतलब है उसको पूरा फुल कंफर्म है। पता ये उस समय इस पद को लिखा जा रहा है जब उसकी खाल लटक रही है, शरीर के अंदर में बल नहीं है, ताकत जिस्म की पूरी तरीके से निचुड़ चुकी है। रंग, अय्यूब की पुस्तक में एक जगह लिखा है कि वो कहता है मेरा रंग काला हो गया, धूप ने और बीमारी ने मेरे शरीर को जला दिया, फोड़े जबरदस्त मेरे शरीर पे हो गए। ऐसी सारी स्थितियों में जो बात पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाई, अब अय्यूब अपने मित्रों को ये बता रहा है, सगे संबंधियों को बता रहा है, उन लोगों को जाहिर कर रहा है, निश्चय आज तुम मेरे साथ नहीं हो, निश्चय आज मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है। लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है? मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला
जिस पौलुस को यीशु ने छुड़ाया, वही छुड़ाने वाला मेरा निश्चय है, जीवित है, और अंत में वो मेरे लिए खड़ा होगा। परमेश्वर के लोगों, हमारा छुड़ाने वाला हमारे लिए पहले वो देखता है, संसार के अंदर में देखता है कि कौन लोग इसके हित में खड़े हैं या नहीं खड़े। जब प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, अय्यूब की जीवन की एक सच्चाई को जब देखा कि इसके पास में अब कोई खड़ा होने वाला नहीं, अब इसको कोई आकर अच्छे शब्द देकर उसके कमर पर हाथ रखकर ये कहने वाला नहीं है, अय्यूब जिसकी इबादत करता है, जिस परमेश्वर के साथ तू अपने जीवन को चलाता है, वो तुझे संभाल लेगा। कोई उसको सहानुभूति के दो शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसको शांति भरे शब्द देने के लिए तैयार नहीं है। सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, सब उसकी ठिल्ली उड़ा रहे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये शरीर को छोड़ देगा। लेकिन ऐसी स्थिति में लोग क्या सोच रहे हैं, इसको मत सोचिए। मित्र क्या सोच रहे हैं, इसको मत सोचिए। सगे संबंधी क्या सोच रहे हैं, उसको मत सोचिए। लेकिन आप उसकी ओर देखिए, पौलुस जिसको वचन में बोल रहा है कि प्रभु मेरा क्या है, सहायक है, और जिसने मुझे सामर्थ दी, उस सामर्थ के द्वारा मैंने अन्य जातियों में प्रचार किया और मैं सींग के मुंह से भी छुड़ाया गया। तब अय्यूब इस बात को लिखते हुए यहां पर कहते हैं, प्रभु के लोगों, मुझे निश्चय। आज अगर हम किसी क्षेत्र में कहीं कमजोर हो रहे हैं, आज हम किसी भी रूप में निर्बल कहीं पे हो रहे हैं, या हम कहीं पे असफल हो रहे हैं, या हमारे जीवन के अंदर में कोई शत्रु हमें घेर रहा है, लेकिन अय्यूब से सीखे, पौलुस से सीखे कि परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम। अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला क्या है, जीवित है। और नीचे उसने बहुत अच्छी बात कही कि अंत में वो क्या हो जाएगा, खड़ा होगा। परमेश्वर किन लोगों के लिए खड़ा होता मालूम है, जो उसके लोग, उनके लिए कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो। आज आप सोचिए कि आपके लिए कोई यहां खड़ा है या नहीं खड़ा, मेरे लिए कोई खड़ा है या नहीं खड़ा, लेकिन सेनाओं का यहोवा अपने लोगों के लिए इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि परमेश्वर देखता ये व्यक्ति वास्तव में मेरे से प्यार करने वाला है। आगे उसने इसी के नीचे पद में क्या बोला, 26वें पद को और पढ़े, अय्यूब 19:26। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। मेरी खाल के नाश हो जाने के बाद में, उसकी खाल क्या हो रही थी, शारीरिक नाश हो रही थी, लेकिन कितनी उम्दा बात कह रहा है, बिल्कुल निश्चय कह रहा है कि मैं अपनी शरीर की खाल को नाश हो जाने के बाद में भी निश्चय उसका दर्शन पाऊंगा। मेरा खुदा उस घड़ी आके वो कह रहा मेरे पास खड़ा हो जाएगा। मेरे कष्टों में कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, मेरी गरीबी में कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, मेरी लाचारी में कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, लेकिन वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर निश्चय है अपने लोगों के साथ क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन हमारे सिर पे हाथ रखेगा। भाई तुम सेवा करो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, मैं तुम्हारे ऊपर में हाथ रखा हुआ हूं। आज परमेश्वर के लोगों, हमारे ऊपर में किसी का हाथ नहीं है, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि उसका हाथ हमारे सिर पर है। और जरूरत हमें सभी को उसी के हाथ की है, क्योंकि आज संसार का व्यक्ति एक बार आपके सिर पे हाथ रख देगा, 10 बार रख देगा, लेकिन हमेशा आपके लिए खड़ा नहीं होगा। लेकिन सेनाओं का यहोवा हमेशा खड़ा रहेगा आपके लिए, बशर्ते कि आपका जीवन उसके प्रेम से भरा अगर है, तो वो कह रहा है मैं निश्चय तुम्हें छुड़ाऊंगा, निश्चय तुमको मुसीबत से छुड़ाऊंगा, निश्चय मैं तुम्हें कर्जों से छुड़ाऊंगा, निश्चय तुम्हारी असफलताओं से छुड़ा के तुम्हें सफल करूंगा, और तुम्हें कामयाबी इसलिए दूंगा। क्यों कामयाबी देगा, एक पद और पढ़े, भजन संहिता 91 का 15 पद को पढ़े।
तो देखिए परमेश्वर का वचन 91 साइन और इसकी 15वीं पद में क्या लिखा है, जरा जल्द से भाई गौरव भाई पढ़े। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हाँ, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हाँ, आगे और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। इसके ऊपर का पद पढ़ दें। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज की शाम के समय में परमेश्वर के लोगों, आप उससे स्नेह करने वाले लोग हैं। अय्यूब परमेश्वर से क्या करता था? स्नेह। पौलुस परमेश्वर से क्या कर रहा है? स्नेह कर रहा है। जब इनका प्यार प्रभु के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए बढ़ रहा था, तो मुसीबतें भी इनके जीवन में कुछ बढ़ रही थी, समस्याएं भी कुछ बढ़ रही थी, सताव भी कुछ बढ़ रहा था, हालात कुछ बिगड़ भी रहे थे। लेकिन इन सारी स्थितियों में और इन सारी परिस्थितियों के बीच में भी रहकर कलाम में दाऊद इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों कि निश्चय उसने जो मुझसे स्नेह किया, खुदा दाऊद के लिए कह रहा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। आज सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने उसके नाम को जान लिया है, तो कलाम कहता है फिर तेरा विरोधी कौन हो सकता है। रोमियो 8:31 का पद है ये कि तुम्हारा फिर विरोधी कौन हो सकता है। निश्चय मैं उसको छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या कर लिया? जान लिया। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के नाम को मुझे और आपको बहुत गहराई के साथ समझने की जरूरत है, बहुत डीपली तरीके से समझने की जरूरत है। जितना आप इस गहराई में जाएंगे, जितना आप वचन की गहराई में जाएंगे, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके सिर के ऊपर से बहेगी। परमेश्वर के उसकी आत्मिक ब्लेसिंग आपके सिर से ऊपर बहेगी, क्योंकि आपने उसके नाम को जान लिया है। निश्चय मैं उसको छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया, उसने किया। एक आखिरी पद भजन संहिता 23 का लास्ट पद, छठा पद को अगर हम और पढ़ें तो यहाँ पर भी दाऊद ने इस प्रकार से कहा है परमेश्वर के लोगों। भजन संहिता 23 का छठे पद के अंदर में लिखा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं प्रभु के घर में सदा वास करूंगा। निश्चय दाऊद के जीवन का एक बड़ा तजुर्बा। कलाम कहता है वो राजा बनने के बाद जब उसने जान लिया आज मैं राजा बना हूं, आज मेरी हुकूमत चल रही है, ये मेरी ताकत नहीं थी, मेरे परमेश्वर की ताकत थी, जिसने मुझे सामर्थ्य, मेरे सहायक बनकर उसने मेरी सहायता करी। तब दाऊद इस पद के अंदर में लिख रहा है निश्चय भलाई। निश्चय भलाई, कहां से भलाई? परमेश्वर की तरफ से। करुणा कहां से? परमेश्वर की तरफ से। कह रहा निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। जीवन भर परमेश्वर की करुणा, जीवन भर परमेश्वर की भलाई उन लोगों के लिए जो आज समर्पण होके परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। उनके सिर पर परमेश्वर का हाथ है, उनके बराबर में खुदा खड़ा हो जाता है। बीमारी में नहीं छोड़ता, खड़ा हो जाएगा। लाचारी में नहीं छोड़ेगा, खड़ा हो जाएगा। सताव में नहीं छोड़ेगा, खड़ा हो जाएगा। आपकी गरीबी में नहीं छोड़ेगा, वो खड़ा हो जाएगा। इसलिए दाऊद कह रहा है निश्चय करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं खुदा के घर में सदा वास करूंगा। हमारी उपस्थिति, हमारा जीवन नित्य परमेश्वर के साथ साथ उसकी उपस्थिति में बना रहे। तो कलाम कहता है कौन व्यक्ति मेरी कुछ हानि कर सकता है? कोई हानि नहीं कर सकता। कलाम में लिखा है प्रभु के लोगों निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और मैं सदा सर्वदा अपने खुदा के घर के अंदर में वास करूंगा। खुदा इस वचन पर आशीष दे। आमीन। दुआ करें। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, करूबों पे विराजमान यहोवा,
हम बहुत ही नम्रता और बहुत ही दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। सिस्टर नूतन गौतम के लिए दुआ करते हैं। बहन का प्यार है प्रभु जो तेरे लिए समर्पण है कि तेरे वास्ते अपने घर को खोलती हैं ताकि इस घर में तेरा सुसमाचार का प्रचार आए, जिससे इनकी रूहें और परिवार के काम अच्छे होते जाए। प्रभु बहन को बहुत आशीष दे, खास तौर से जो भी इन्होंने अपना स्कूल फिर से खोला है, खुदा बाप इसको बरकत बढ़ा दे, यहाँ के इस बच्चों की आशीष को बढ़ा दे प्रभु जी। तेरे द्वारा इनको कामयाबी पवित्र आत्मा तेरे नाम से मिलने पाए परमेश्वर। दुआ करते प्रभु के बेटे गौरव के लिए, प्रभु प्रियंका के लिए, दोनों बच्चों के लिए प्यारे प्रभु इन लोगों पर भी अपनी विशेष दृष्टि करुणा दया बनाए रखने पाए। प्रभु दुआ करते हैं गुड़िया के लिए, नवनीत के लिए, इनकी मम्मी के लिए प्यारे प्रभु, और पिता परमेश्वर दुआ करते हैं भाई नवनीत की वाइफ बच्ची के लिए प्रभु, इन सभी को तू आशीष दे। इस घर में जितने लोग रहते हैं सब आशीष पाए, इनके अंजल कमाई पे तू आशीष दे, क्योंकि कलाम कहता निश्चय करुणा भलाई मेरे साथ रहेगी। वो भलाई इनके परिवार के साथ बने रहे पिता। तुझ में यह आत्मिक और संसारिक दोनों पैमानों में उन्नति करें और सदा सर्वदा तेरे नाम में बढ़ते जाएं। प्रभु दुआ करते हैं प्रभु इस घर को, इनके स्कूल को तेरे खून के बाड़े में छुपाते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।